हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज एक करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे बजट 2025, रेलवे बजट 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपका हाल फिलहाल में अभी कोई एग्जाम है रेलवे से रिलेटेड तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बजट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे के लिए कुल बजट आवंटन क्या है। कितना टोटल बजट एलोकेट हुआ है इंडियन रेलवे के लिए, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 2.65 लाख करोड़। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले सेकंड पॉइंट पे आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है पूंजीगत व्यय, वो एलोकेट हुए 2.52 लाख करोड़। ठीक है, इस साल के लिए। लेकिन अगर बजट ज्यादा चाहिए होगा या किसी वजह से बजट की और जरूरत होगी तो इन सोर्सेस से लिया जाएगा। एक्स्ट्रा बजटरी सोर्स से 10,000 करोड़ लिए जाएंगे, निर्भया फंड से 200 करोड़ लिए जाएंगे, रेलवे इंटरनल सोर्स से 3,000 करोड़ लिए जाएंगे। टोटल 2.65 लाख करोड़ ही ले सकते हैं। ठीक है, उतना ही एक्सपेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए अगर टोटल बजट एलोकेशन पूछेंगे तो आप ये वाला आंसर लिखेंगे 2.65। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछेंगे कितना एलोकेट हुआ है तो 2.52 लाख करोड़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इसी बजट में पूंजीगत व्यय को 2.52 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.62 लाख करोड़ कर दिया गया है। इतना एक्सपेंड हम कर सकते हैं, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो, जिसका उद्देश्य संपत्तियों का आधुनिकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और रेल सुरक्षा उपयोग का बढ़ाना है। नेक्स्ट है 2025-26 के बजट में भारतीय रेलवे को कुल कितना पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया। जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना एलोकेट किया गया है, 2.52 लाख करोड़। नेक्स्ट है बजट 2025 के अनुसार भारतीय रेलवे अगले 2 सालों से 3 वर्षों में निम्नलिखित में से किसका विनिर्माण शामिल करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 200 नई वंदे भारत ट्रेन का, 100 अमृत भारत ट्रेन का, 50 नमो भारत रैपिड रेल का, मतलब इन सब का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द रेलवे मिनिस्टर अश्विनी यादव जी ने बोला है कि नेक्स्ट 2-3 साल में ये सब चीजें होंगी। 200 नई वंदे भारत ट्रेन, 17,500 जनरल नॉन एसी कोचेस, 1,400 वुड बी रेडी बाय मार्च 31। ठीक है, विद अ टारगेट ऑफ 2,000 कोचेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 25 to 26। 100 अमृत भारत ट्रेन, 50 नमो भारत रैपिड रेल और 1,000 नए फ्लाईओवरों के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है 2025-26 में भारतीय रेलवे के लिए परिचालन अनुपात लक्ष्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, तो वह है 98.43। अभी 2025-26 का जो बजट तैयार हुआ है उसमें 98.543 ऑपरेटिंग रेशियो टारगेट है। ठीक है, परिचालन अनुपात लक्ष्य का मतलब है रेलवे 100 रुपए से कमाने के लिए 98.43 रुपए खर्च करेगा। अगर हम प्रीवियस देखें 2024-25 को जो रिवाइज एस्टिमेट आया था उसमें 98.90 था ऑपरेटिंग रेशियो टारगेट, इस बार है 98.43। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2025-26 में यात्री सेवाओं, माल ढुलाई और अन्य स्रोतों से रेलवे का कुल राजस्व सृजन लक्ष्य क्या है। टारगेट फॉर द रेलवे टोटल रेवेन्यू जनरेशन कितना है, 3.02 करोड़ है। ठीक है, तो ये है 2024-25 के संशोधित अनुमान। जो एस्टिमेट रिवाइज एस्टिमेशन हुआ था उससे 8.3% ज्यादा है। पूछ सकते कितना परसेंट ज्यादा है 2024-25 के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें दे रखा है नेक्स्ट देखिए इसमें है कि क्योंकि 2024-25 में रिवाइज एस्टिमेट था 279,000 करोड़, तो 8.3 ज्यादा है इस बार। ठीक है, 2025-26 में माल परिवहन से राजस्व सृजन का लक्ष्य 188,000 करोड़। ठीक है, इतना है। 2025-26 में यात्री खंड से राजस्व सृजन का लक्ष्य 92,800 करोड़ रुपए है। तो बिल्कुल डिटेल में बता दिया, उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल पसंद आ रही होगी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बजट 2025-26 आवंटन में से भारतीय रेलवे में सुरक्षा में सुधार के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है। 1.16 लाख करोड़। इसमें आधुनिक सिग्नल सिस्टम, ट्रैक अपग्रेड, दूरसंचार सुधार और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय शामिल होंगे। ठीक है, तो कितना एलोकेट किया गया है, 1.16 लाख करोड़।
और 2024-25 में कितना था 1.08 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025 ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे में ग्राहक सुविधाएं विकसित करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 12,118.39 करोड़, ठीक है, 12,118.39 करोड़, ठीक। अब 2024-25 का कितना था एक्चुअल? 15,510 करोड़, लेकिन जो रिवाइज एस्टिमेट आया था वो था 12,993.97 करोड़, और इस बार का कितना है 12,118.39 करोड़। ग्राहक सुविधाओं में शौचालय का रख रखाव, पूछताछ और बुकिंग कार्यालय को चमकाना, पानी की ट्रॉली, पंखे, बैठने की व्यवस्था आदि की मरम्मत शामिल होती है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना काम है। डेवलपिंग कस्टमर एमिनिटीज का ये सारा काम है, ठीक है, इसके लिए एलोकेट किया गया है बजट। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025 ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए कितनी राशि आवंटित की है? 500 करोड़। और 2024-25 में जो रिवाइज एस्टिमेट था वो कितना था 5,499 करोड़, इस बार है 500 करोड़ DFCCIL के लिए। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे में सार्वजनिक क्षेत्र इकाई और संयुक्त उद्यम निवेश के लिए बजट आवंटन क्या है? तो कितना है 22,444.33 करोड़, ठीक है। और 2024-25 में कितना था रिवाइज एस्टिमेट 27,570.77 करोड़, इस बार है 22,444.33 करोड़। So the next question is 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के लिए आवंटन कम कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन क्या है? 19,000 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक से लिखा है, तो कितना है 19,000 करोड़ है। 2024-25 में बजट एस्टिमेट बजट कितना था 21,000 करोड़। तो इसमें बात चल रही है यूनियन बजट 2025-26 में कि भारत सरकार का लक्ष्य है 2047 तक 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को समर्थन देने वाला 7,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप नोट डाउन करते हुए चलिए। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2025-26 के रेल बजट में रेलवे के कुल बजट 2,65,200 करोड़ रुपए में से किस राज्य का बजट आवंटन सबसे अधिक है? महाराष्ट्र का, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा है, आपको पता है 2.65 करोड़ आवंटन हुआ, तो उसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का है, ठीक है। अब स्टेट वाइज देख लेते हैं, महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा है, ठीक है, 23,778। बाकी लिस्ट पूरी प्रोवाइड है, आप इसका नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हर एक स्टेट का जितना जितना बजट एलोकेट हुआ है उतना यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे की नई परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन क्या है, जिसमें नई लाइन, फ्लाईओवर, अंडरपास और स्टेशन पुनर्निर्माण शामिल है? तो 4.6 लाख करोड़, ठीक है, नए प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है, 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे की नई रेल लाइनों के लिए बजट प्रवेश क्या है? न्यू रेल लाइन के लिए कितना बजट मिला है ये देखते हैं, 32,235.24 करोड़, 32,235.24 करोड़ मिला है। नेक्स्ट है, 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे की रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण के लिए बजट प्रवेश क्या है? डबलिंग और रेलवे ट्रैक के लिए कितना बजट मिला है? 32,000 करोड़। नेक्स्ट है, 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे के रोलिंग स्टॉक के लिए बजट प्रवेश क्या है? यह 57,693 करोड़। नेक्स्ट है, 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे के अमान परिवर्तन के लिए बजट प्रवेश क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4,550 करोड़। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट दे रखी है कि 2.65 लाख करोड़ तो इंडियन रेलवे को मिला है, उसमें से हर एक को कितना मिला है? न्यू ट्रैक रेलवे को कितना मिला है, गॉज कन्वर्जन को कितना मिला है, डबलिंग ऑफ रेलवे ट्रैक को कितना मिला है, रोलिंग स्टॉक को कितना मिला है, पूरा आप नोट डाउन करके चलिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए आराम हो जाएगा याद करने के लिए। नेक्स्ट है, 17 मार्च 2025 तक भारतीय रेलवे कितनी माल ढोने की क्षमता हासिल कर लेगी, जिससे यह चीन 3.7 बिलियन टन के बाद विश्व स्तर पे दूसरा सबसे बड़ा रेलवे माल वाहक बन जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1.6 बिलियन टन, ठीक है।
तो यहाँ पर ये दे रखा है कि 31 मार्च से रेलवे की माल ढुलाई क्षमता 1.6 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक 100% विद्युतीकरण हासिल करने के लिए तैयार है। ठीक, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बजट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।